नमस्कार। आप देख रहे हैं हिंदी नमस्कार। हेडलाइन। मैं सुभाष राज। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, आप सबने ये नाम जरूर सुना होगा। भारत की संसद इस एक्ट को पारित कर चुकी है। इसके अलावा कई राज्य अलग अलग अपने अपने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट बना चुके हैं। ये एक्ट अगर लागू हो जाएगा तो भारत में अस्पतालों को रेगुलाइज करने का एक रास्ता खुल जाएगा। ऐसा सरकार और उसके अफसर पिछले 30 साल से देश को समझाते आए हैं। लेकिन आज हम आपके सामने ऐसा रहस्य उजागर करने जा रहे हैं जिसके बारे में चिकित्सा जगत के लोगों को तो अच्छे से पता है, लेकिन बाहरी लोग उसके बारे में शायद नहीं जानते। अस्पतालों को कंट्रोल करने के लिए पहले से ही अस्पतालों के लाइसेंस या मेडिकल कॉलेज खोलते समय जो नियम लागू किए जाते हैं, उन नियमों की पालना शून्य है। निजी क्या सरकारी अस्पतालों में भी उनकी पालना नहीं हो रही है। और वही वो नियम है जो अस्पतालों को न सिर्फ कंट्रोल कर सकते हैं बल्कि उन्हें मरीजों के प्रति जिम्मेदार भी बना सकते हैं। ऐसे ही महीन कानूनों की जानकारी देने के लिए आज हिंदी हेडलाइन पर पधारे हैं मिस्टर सीएम शर्मा। पूरा नाम इनका चंद्रमोहन शर्मा है और ये एसएमएस मेडिकल कॉलेज से चीफ मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। ये राजस्थान के पहले मेडिकल रिकॉर्ड ऑफिसर हैं जिन्होंने मेडिकल रिकॉर्ड संबंधी देखरेख और रखरखाव में महारत हासिल कर रखी है। इसके अलावा ये उस एक्ट के बारे में भी बताएंगे, उस प्रावधान के बारे में भी बताएंगे जिसके तहत अस्पतालों का पूरा ऑडिट होता है। ये वो ऑडिट नहीं है जो फाइनेंस का होता है, ये अस्पतालों के कार्यकलाप का ऑडिट होता है। उसी ऑडिट में छुपे हैं अस्पतालों के काले कारनामों को उजागर करने के रहस्य। तो फिर हम आप और शर्मा साहब के बीच में ज्यादा देर नहीं रुकेंगे। तो शर्मा साहब, पहला सवाल कि जिस ऑडिट प्रणाली की मैं चर्चा कर रहा हूं उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। सुभाष जी, आपके दर्शकों को हम मेरी तरफ से बड़ा बड़ा नमस्कार। मेडिकल का जो सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन और मेडिकल दोनों को स्टेट लिस्ट में रखा हुआ है संविधान के अंदर। इसलिए हर हर राज्य को अपने अपने मेडिकल डिपार्टमेंट को ठीक करने की व्यवस्था होनी चाहिए। सेंट्रल में डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज का पद डिपार्टमेंट है, उसी से जुड़ा हुआ डिपार्टमेंट है इसके क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंट्रोल करने के लिए। जिस तरह सीबीआई क्राइम को कंट्रोल करती है, ठीक उसी प्रकार सीबीएचआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, उसका गठन डायरेक्टरेट मेडिकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ एक शाखा है जिसका नाम उन्होंने, उसमें अलग से डायरेक्टर पद, उस डायरेक्टर का नाम पूरा डायरेक्टर सीबीएचआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस। उसके अधीन ये सब रखा गया। उसका क्रियाकलाप ये है कि समस्त भारत में जितनी भी मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है, उसकी इंफॉर्मेशन हर साल उसको हर अस्पताल के द्वारा दी जाती है, अस्पतालों जिसको हम कहते हैं का शर्मा स्टेटमेंट। साहब, मैं बीच में आपको टोकूंगा। अस्पतालों का हाँ, कोई क्लासिफिकेशन है कि मेडिकल कॉलेज ही देंगे या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देंगे या? संपूर्ण अस्पताल जो भी अस्पताल है, तो पहले तो गवर्नमेंट के ही होते थे हॉस्पिटल्स, जी। और अब प्राइवेट हॉस्पिटल्स का प्रचलन
पिछले 20 साल से होने लगा। तो उसमें स्टेटमेंट C2 ही एक स्टेटमेंट है जिसके अंदर उनको संपूर्ण जानकारी देनी पड़ती है। उसके तहत बेड स्ट्रेंथ, लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट, बेड ऑक्यूपेंसी रेट, कौन कौन से डिजीजेस के मरीज आए, हर प्रकार की डिजीजेस, उसको क्लासिफिकेशन इंटरनेशनल लेवल पे किया हुआ है, जो WHO ने इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस के नाम से हर 10 साल में उसका परिवर्तन करती है उन बुक का। और उनके 2 वॉल्यूम होते हैं जिसके तहत विश्व में उपलब्ध संपूर्ण बीमारियों का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है और उस क्लासिफिकेशन का कोड नंबर भी दे रखा है। तो हर पेशेंट को जो एडमिट होता है उसका एक रिकॉर्ड बनाया जाता है, जो जनरल अपनी भाषा में कहें बेड एट टिकट। वो उसको जो डिफाइंड किया गया वो कहा गया मेडिकल रिकॉर्ड। वो बेड एट टिकट जो है वो डिफाइंड करता है, उसकी डेफिनेशन है पेशेंट हु, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, हाउ ट्रीटेड इन द हॉस्पिटल। इन सब की जानकारी उसके अंदर, उस बेड एट टिकट के अंदर होती है। यानी 5 अगर जैसा जर्नलिज्म में 5W, वैसा हेल्थ इंटेलिजेंस में 8W। ऐसा मैं समझा नहीं आपके मतलब हम इसका। जर्नलिज्म में जो सिखाते हैं जो नए स्टूडेंट्स को, उनको 5W हाँ यानी व्हाट, व्हेन, उस तरह का, हाउ किसने किया, हाँ कैसे किया, हाँ कब किया, कहाँ किया। हाँ हाँ, बिल्कुल सेम सेम, बिल्कुल इसी तरह से वो, उसकी ये डेफिनेशन है। वो बेड टिकट अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है। मरीज किस दिन किस वक्त आया और किस वक्त किस कंडीशन में उसकी छुट्टी दी गई, वो जितने पीरियड हॉस्पिटल में रहा, उस पे क्या क्रियाकलाप किया गया, क्या इन्वेस्टिगेशन हुए, ये सारी जानकारी उस बेड एड टिकट, और किसके द्वारा किया गया, ये सारी जानकारी उस बेड एड टिकट के अंदर होती है। और वो बेड एड टिकट या वो रिकॉर्ड वो मेडिकल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट में जमा होता है और उसके अंदर दी गई बीमारियों का, ऑपरेशन का क्लासिफिकेशन, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, जो मैंने आपको बतलाया कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस के तहत जाकर के उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, ताकि हमें ये पता रहे कि अस्पताल में कुल मरीज कितने भर्ती हुए और उनकी क्या क्या कंडीशंस में भर्ती रहा और क्या एंड रिजल्ट रहा। लेफ्ट अगेंस्ट मेडिकल एडवाइस, लेफ्ट जिसको हम लामा कहते हैं, बिना कहे सुने चले गया, डेथ हो गई, या ठीक होके गया, या क्योर्ड होके गया, ये सारा एंड रिजल्ट भी उसके अंदर लिखा हुआ रहता, कंपल्सरी है लिखना। तो इन सब चीजों का क्लासिफिकेशन होकर के और वो स्टेटमेंट C2 ही जो सबमिट किया जाता है डायरेक्टर ऑफ CBHI को, सब अस्पतालों के द्वारा। तो जनरली जो अभी तक जो मेरा अनुभव रहा अपने 38 साल का हॉस्पिटल में, उसमें ये रहा कि टीचिंग हॉस्पिटल तो करीब करीब भेज देते हैं और वो डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ राजस्थान को भेजा जाता, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से भी आते हैं। अब इसको एक बार जब एक पेपर मैंने मेरे द्वारा पुटअप किया गया था एक कॉन्फ्रेंस में CBHI की में, कि अब प्राइवेट हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं तो इनमें भी इसको लागू किया जाना चाहिए और इसकी भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, तभी सारा डेटा उपलब्ध हो पाएगा भारत का कि हमारी हेल्थ की पोजीशन क्या है। लेकिन दुर्भाग्य है
कि सीबीएचआई इतना एक्टिव नहीं हो पा रहा है या नहीं हो पाया। उसके द्वारा ये मेडिकल रिकॉर्ड साइंस का कोर्स भी चलाया जाता था और चलाया जा रहा है, लेकिन वो जो पूर्व में 70s 60s में जिस तरह की स्थिति थी उससे थोड़ा विभिन्न हो गया। अब ये देखा जा रहा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं, वहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स भी हैं नहीं और शर्मा साहब, मैं कॉलेज आपको को। बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। असल में वो जवाब बहुत हाँ लंबा हो गया था। हम स्पेसिफिक क्वेश्चंस पर आते हैं कि हाँ CBHI यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ जी हेल्थ इंटेलिजेंस और मेडिकल रिकॉर्ड, इन दोनों का चोली दामन का साथ है, जैसा आपने डिटेल में बताया। लेकिन जी हाँ। जब CBHI अस्पतालों को कंट्रोल करने के लिए उनके मेडिकल रिकॉर्ड की जांच किस लेवल पर करता है, और क्या उस जांच के नतीजे के रूप में अस्पतालों को कभी पेनलाइज किया जाता है? बहुत स्पेसिफिक सवाल है। नहीं, सीबीएचआई ने आज तक इस तरह की कोई कार्रवाई किसी भी अस्पताल पर नहीं की। और ये दो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। दूसरी तरफ है हमारा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जो मेडिकल कॉलेजेस को गवर्न करता है। उसने कंपलसरी रखा हुआ है ये कि मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट होगा। जिस तरह मेडिकल डिपार्टमेंट, सर्जिकल डिपार्टमेंट, जिस तरह विभिन्न डिपार्टमेंट होते हैं, उसी प्रकार मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट भी हर हॉस्पिटल में होना चाहिए। और जिस तरह मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट, नर्सिंग सुप्रिंटेंडेंट होता है, उसी प्रकार मेडिकल रिकॉर्ड्स ऑफिसर भी प्रत्येक कॉलेज में होना, प्रत्येक कॉलेज के हॉस्पिटल में होना चाहिए। उसके तहत कार्य किया जा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य है हमारे राजस्थान का कि क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल नहीं होने के कारण ये इम्प्लीमेंट जिस विधा से किया जाना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। नहीं शर्मा इसमें दो साहब, मेरा प्रकार के लोग हैं। इसमें हाँ मैं फिर आपको एक बार याद दिलाऊंगा। CBHI हाँ का मूल काम क्या है? हेल्थ इंटेलिजेंस यानी अस, मरीजों संबंधी तमाम डेटा पर नजर रखना, और उसमें कहीं कोई मानवीयता के खिलाफ काम हो रहा है या अस्पताल उसको ठीक काम नहीं कर रहे हैं या गलत ढंग से ले रहे हैं, उस पर पेनलाइज करने की या तो सलाह देना, या उसको पावर है क्या खुद को एक्शन लेने की, ये आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता उसका गठन तो इसीलिए किया गया था। ये बहुत पहले हुआ, दें। जब एस्टेब्लिश हुआ, जब से मेडिकल डिपार्टमेंट तब से ही वो एस्टेब्लिश है। लेकिन आज तक उसके द्वारा इस तरह की कोई कार्रवाई मेरी नॉलेज में नहीं। यानी उसके पास पावर तो है, लेकिन उस पावर का वो हाँ, यूज नहीं करता है। यूज नहीं करता है। तो क्या उसकी पावर इस लायक है कि वो जिन डॉक्टरों को पूरे देश का प्रशासन काबू नहीं कर पाता है और वो मरीजों को रात और दिन पिछले 30 साल से तो अति हो गई है लूटने में लगे हुए हैं, उनको कंट्रोल करने की जब पावर है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या CBHI क्यों नहीं ऐसा करता है? ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया आपको कि स्टेट का सब्जेक्ट है हेल्थ का, वो हेल्थ को वो स्टेट को इत्तला कर सकती है। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो इनका रजिस्ट्रेशन करती है डॉक्टर्स का। जी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा इस तरह से कि हमारे यहाँ दो तरह के डेथ डिफाइंड की गई है। एक इंस्टीट्यूशनल डेथ होती है, एक नॉन इंस्टीट्यूशनल डेथ होती है। जो बेड है टिकट मैंने बताया, जो जो रिकॉर्ड है मेडिकल रिकॉर्ड, जी। उसमें कॉलम दिया हुआ है ये कि ये जो डेथ हुई है ये इंस्टीट्यूशनल डेथ है या नॉन इंस्टीट्यूशनल डेथ है। इफ पेशेंट expire within 48 hours after admission or before 48 hours, तो अगर वो पहले ही एक्सपायर हो गया 48 आवर्स के पहले, मैं इसमें कंफर्म करके बता पाऊंगा, 24 या 48 आवर्स के पहले, तो वो इंस्टीट्यूशनल डेथ है।
और अगर वो नॉन इंस्टीट्यूशनल डेथ है, और अगर वो 48 घंटे के बाद एक्सपायर होता है, तो वो इंस्टीट्यूशनल डेथ है, उसमें हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है। अब हर डॉक्टर का वो रिकॉर्ड देख करके और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के पास ये इत्तला जानी चाहिए कि कौन से यूनिट में ये डेथ रेट का ज्यादा है, उसमें 0.05 इंटरनेशनली अलाउड है कि ये तो हो सकती है। शर्मा साहब, ये तो हुई नियम कायदों की बात। भारत में नियम कायदों का ढेर है और रोज जी अनेकों कानून संसद बनाती आ रही है। लगातार कानून बनते रहे हैं, अनेक संविधान संशोधन हो चुके हैं, उसके बावजूद समस्या का पिन पॉइंट इलाज नहीं है। हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि अगर अस्पताल के खिलाफ किसी को कोई शिकायत है तो क्या वो सीबीएचआई को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस को सीधे शिकायत कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता। तो शिकायत के लिए उसको क्या क्या करना होगा? उसका उसकी उसकी उसको समस्या का किस मेडिकल तरह, रिकॉर्ड लेके निकलवा के रखना होगा अपना अस्पताल से? नहीं, उसको जो डिस्चार्ज टिकट मिलता है, जी जो मरीज को जब छुट्टी होती है, जी। तो उसको एक टिकट अस्पताल की तरफ से दिया जाता है। एक पन्ने का? उसके अंदर, हाँ, एक पन्ने का, जी। उसका भी प्रोफार्मा है ऑलरेडी। वो किस किस प्रारूप में होना चाहिए ये डिफाइंड है। तो अच्छा। उसमें करीब करीब उसकी सारी समरी आ जाती है। उस पेशेंट की जो वहां उनको जो उसको जो ट्रीटमेंट दिया गया, इन्वेस्टिगेशन हुए, जो भी उसका कोऑपरेशन हुआ, जी जो भी उसका इलाज हुआ, उसको जी जो दवा दी गई, और जी आगे 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन ये दवा लेनी है नहीं लेनी है, जी ये सारी इंस्ट्रक्शन। इसी तरह उसमें डाइट डाइट लेनी है या नहीं लेनी, ये डाइट लेनी है या ये डाइट नहीं लेनी, जी ये सारी उस डिस्चार्ज टिकट के अंदर लिखा होना चाहिए। जी अगर उस पेशेंट को उसमें कोई तकलीफ दिख रही है, जी। तो उसको वो अटैच करके इस तरह की कार्रवाई कर सकता है। नहीं, जैसे कि कई बार अस्पतालों में इलाज में लापरवाही होती है और लोग कंज्यूमर कोर्ट जाते हैं। मैं हमारे दर्शकों की ओर से आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि कंज्यूमर कोर्ट जाने वाले बहुत कम लोग हैं, और जाते भी हैं, ठीक है, अवेयरनेस आ रही है। लेकिन अगर मेडिकल डिपार्टमेंट या मेडिकल मिनिस्ट्री में ही कोई ऐसी संस्था है जो जो अपने पेशेंट्स को राहत दिला सके और अस्पताल की आगे की कारगुजारियों पर रोक लगा सके, तो वहां तक लोग जाना ज्यादा पसंद करेंगे शायद। तो उस बारे में थोड़ा सा और डिटेल में आप बता दें कि लोग कैसे जाएं। अभी तक जो मेरा अनुभव जो रहा वो यही रहा कि हर स्टेट ही उस सीबीएचआई को अपनी रिपोर्ट भेजती है। अभी तक मेरे नोटिस में ये नहीं आया कि किसी इंडिविजुअल ने कोई कंप्लेंट इस तरह सीबीएचआई को की हो। नहीं, स्टेट गवर्नमेंट जो भेजती है, संविधान में स्टेट का विषय है, सारी चीजें अपनी जगह सही हैं, लेकिन केंद्र सरकार को गवर्नेंस के कुछ ऐसे पावर प्राप्त हैं कि वो हजारों हजार करोड़ की एड भेजती है मेडिकल डिपार्टमेंट्स को और मेडिकल संबंधी। केंद्र सरकार किसी भी मुद्दे पर राज्य सरकार को बाध्य कर सकती है। तो ये कहा जा सकता है कि न केंद्र ध्यान दे रहा है सीबीएचआई पर, और न ही स्टेटों में इसके बारे में ज्यादा पता है, और पब्लिक में जो आम जनता है उसको तो इस बारे में शायद बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पता होगा, जो या मेडिकल में हस्तक्षेप रखते होंगे उनको पता होगा। तो इन हालात में हम हमारे दर्शकों के लिए आपसे ये एक स्पेसिफिक सवाल कर रहे हैं कि सीबीएचआई का एक शिकायत निवारण संस्था के रूप में सीधे शिकायत के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है क्या? बड़ा स्पेसिफिक सवाल है। हाँ, अभी तक ऐसा मेरी नोटिस में तो है नहीं। और जो शिकायत का जो अभी तक प्रोविजन है, वो मेडिकल काउंसिल ऑफ राजस्थान
को शिकायत सुनने का और करने का अधिकार दिया हुआ है, जिसमें कुछ लोगों के, कुछ डॉक्टर्स के खिलाफ राजस्थान मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक्शन भी लिया है। हाँ, सही है। ऑल इंडिया मेडिकल काउंसिल भी ऐसे कई डिसीजन कर चुका है। निश्चित तौर पर डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई भी होती है, लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है और डॉक्टर्स में भी थोड़ा पॉजिटिवनेस इन दिनों दिख रही है कानूनों की सख्ती की वजह से। लेकिन CBHI जो आपने बताया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ हेल्थ इंटेलिजेंस, हमारे दर्शकों शायद ये जानकर एक नई जानकारी से लैस होंगे कि वो किसी भी अस्पताल, वो चाहे निजी हो या सरकारी, अगर कोई गड़बड़ देखते हैं मेडिकल रिकॉर्ड संबंधी, मेडिकल यानी इलाज संबंधी, तो वो CBHI को सीधे भी लिख सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट को भी इसकी CBHI के नियमों का हवाला देते हुए शिकायत कर सकते हैं। तो ये थे CM शर्मा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।